तो नमस्कार मेरे भाई फौजियों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी सोल्जर बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम अपने ट्रेड को अच्छी तरह से फतेह करने की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपने एग्ज़ाम तक इसी जोश और जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है। यह जो मौका मिला है फौज के पेपर को फतेह करने का, यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपकी जो भी ट्रेड है उसको अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। अपने गांव व अपने देश का नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है और जोश एवं जुनून एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। किसी ने लिखा था, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी। इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पीटी उषा, मेरी कॉम, पेले, सौरभ गांगुली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेले। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानी जाती है और मेरी कॉम सुपर मॉम के नाम से और सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से। नेक्स्ट देखो, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हेलन केलर, पंडित रविशंकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, माई म्यूजिक लाइफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर। और हेलन केलन द स्टोर ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक लिखी थी। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू ने डिक्शनरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि, लेलिन, हेरोडोटस, अरस्तु। ये बार बार पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। और लेलिन रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है और हेरोडोटस को इतिहास का जनक और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खास तौर से आर्मी के एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अरस्तु, रामानंद, रैदास, चाणक्य। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और रामानंद कबीर के और रैदास मीराबाई के गुरु थे। इन तीनों को भी आप मोस्टली ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना। मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, जो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक लाइक व शेयर नहीं किया है वो लाइक व शेयर कर दे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है वो इसका राइट आंसर जरूर दे, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है ये।
जल्दी से बताइएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और वो थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इनको भी आप मोस्टली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, कृपया इसको नोट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व है, नागरिकता। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा नागरिकता। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में, और मूल कर्तव्य भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 क में है, और नीति निर्देशक तत्व है ये भी भाग 4 में है और ये 36 से 51 में है। इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, अश्विनी नैप्पा का संबंध किस खेल से है? बहुत बार एग्जाम में खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, कृपया इनको आप नोट कर लीजिएगा। टेनिस, बैडमिंटन, एथलीट, हॉकी। कृपया जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा एथलीट। और टेनिस से संबंधित सानिया मिर्जा है, और बैडमिंटन से नेहवाल, और हॉकी से रानी रामपाल। इन तीनों को भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो भी आर्मी की तैयारी करता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियस, ली कार्बूजियर, कुली कुतुब शाह, विद्याधर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्मी की तैयारी करने वाले इसका राइट आंसर दें, क्योंकि उनको इस बार एग्ज़ाम फाइट करना है और एग्ज़ाम का गर्दा गर्दा करना है। इसका राइट आंसर होगा सर एडविन लुटियस। और ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का डिजाइनर था, और कुली कुतुब शाह चार मीनार का डिजाइनर। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और विद्याधर जयपुर का डिजाइनर, और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया था। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और अमर्त्य सेन, यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी देखिएगा 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? 1962 में, 1965 में, 1961 में, या 1972 में? यह पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, जयपुर बीआरओ में ट्रेड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था, यानी आज़ाद हो गया था। और 1972 में 1972 में शिमला समझौता हुआ था, और 1962 में चीन युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जो आपको मोस्टली ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा,
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिएगा, एडवोकेट जनरल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्मी की तैयारी करने वाले इसका राइट आंसर दें, क्योंकि अब की बार आपको आर्मी का पेपर गर्दा गर्दा उड़ाना है। इसका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल, जो आपको मोस्टली ध्यान में है। नेक्स्ट देखो, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबई, बिच्छेंद्री पाल, राकेश शर्मा या कल्पना चावला? बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा जुनको तेबई। और बिच्छेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था। और कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.6 है, जो आपको पता है। नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या जयदेव? जल्दी से इसका राइट आंसर दे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम। और जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी, जो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा। आर्मी की तैयारी करने वाले इनको मोस्टली ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इनमें से एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, यांगसी, माउंट एवरेस्ट या माउंट एलब्रूस? बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.6, जो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट देखिएगा, राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस देखो, 12, 15, 24, 21, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, मैं इसको बताता हूँ आपको करके। 5:4 और 8:7, यहाँ पर देखिएगा 9 वर्ष का अंतर है। देखिएगा, जो आज मैं मान लीजिए 20 वर्ष का हूँ और मेरा दोस्त 15 वर्ष का है, तो मैं 9 वर्ष के बाद में 29 का हो जाऊँगा, तो मेरा दोस्त 9 वर्ष के बाद में 24 वर्ष का हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस तो इतने ही वर्षों का अंतर रहेगा जो पहले था। तो इसको मोस्टली मैं आपको करने का शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिएगा, देखो 5/4 प्लस में यानी 9 वर्ष बाद में
मैं इनको यहाँ पर प्लस में जोड़ देता हूँ। देखिएगा बराबर कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा, यानी 8/7। तो आप क्यों नहीं यहाँ से इनको तिरछा गुना कर लीजिएगा, इसको यहाँ से ऐसे। तो यहाँ 7×5 = 35 और 8×4 = 32। जो 35 में से 32 निकालने पर 3 बचेगा। और यहाँ से इसको कर लीजिएगा 9×8 = 63 और 9×7 = 63, 9×8 = 72। यानी 63 में से 72 निकालने पर 9 बचेगा। तो इसको यहाँ से काट लीजिएगा, 3×3 = 9। तो यहाँ से देखो ये 3 है, तो यहाँ पर देखो पहले 5/4 था, यानी 5:4 था पहले। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को, जो हमारी अब की आयु आ जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा इनको कर लो 15 और 12, ये दोनों की आयु आ गई है अलग अलग। तो यहाँ से देखिएगा हमारे को किसकी आयु पूछी है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ से देखो राम की वर्तमान आयु है 15 वर्ष, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो 3³ - 2² होल क्यूब स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5² - 4² और होल स्क्वायर प्लस 6² - 2² और होल स्क्वायर का मान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 236, 227, 216, 206। आप इनको ऐसे कर लीजिएगा, 3³ होगी 27 माइनस 2² कितनी होगी 4। तो 27 में से 4 निकालने पर 23 बचेगा। तो आगे देखिएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, देखिएगा यहाँ से, यहाँ आपको स्क्वायर करना है, 3 की स्क्वायर होगी यहाँ पर। तो ये देखिएगा 3 की स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 की स्क्वायर 4 और यहाँ से होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 5² यानी 25, यहाँ से 5 की स्क्वायर यहाँ से 25 हो जाएगा, माइनस 4 की स्क्वायर 16, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा प्लस 6 की स्क्वायर 36 माइनस 5 की स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, 9 - 4 5, 5 की स्क्वायर प्लस 25 - 16 9, 9 की स्क्वायर प्लस 36 - 25 11 स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। देखो यहाँ से 25 प्लस 9 की स्क्वायर 81 प्लस 11 की स्क्वायर 121। अब आप इनको ऐड कर लीजिएगा। देखो 121 और 81 122 और 202 और 25 227। कौन से ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 10 45 का मान बताओ।
tan45 का मान क्या होगा? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 0 1/2 1। इसका बहुत सारे बच्चों को पता है। इसका राइट आंसर होगा 1, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखो, दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए जहां O वृत्त का केंद्र है। ऑप्शन नंबर देखो, 140 डिग्री, 35 डिग्री, 110 डिग्री या 30 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। यहाँ से ऑल लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। ये देखो, इस वृत्त की परिधि पर जिस दो बिंदु से कोण बनता है वो केंद्र का आधा होता है। तो यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ पर 70 बना है, तो इसका केंद्र वाला डबल होगा। तो 70 यानी डबल हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है? जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो ऑप्शन देखो, 11,500, 12,250, 11,064 या 11,075। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका सूत्र क्या होगा साधारण ब्याज का? ऐसे देखिएगा, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम यानी समय बट्टा में 100। यहाँ से हमारा मूलधन कितना है? देखो यहाँ से हमारा मूलधन कितना है? यहाँ से है 18,440 और दर कितनी है? 15। और टाइम कितना है? 4 बटा में 100। इनको आप काट लीजिए। 0 से ये 0 कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया, ये 5 से 3 बार कट गया और ये 2 से 4 2 बार कट गया और ये 3 × 2 5। तो 5 को आप 1844 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 × 2 6 होगा। मैंने गलती से 5 कर दिया है, मैंने जोड़ दिया था। आगे इसको देखो, ये 1844 × 6 यानी 6 चौका 24 2, 6 चौका 24 2 28, 6 चौका 24 4 2, 6 चौका 24 2 26 और 2 8 छंग 48 और 2 50। ये 0 और 5 और 5 1 6 6 और 5 11। 11,064 कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो 11,064 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, दिए गए विकल्प में से क्रम को पूरा करो। DKY FJW JIU JHS और आगे यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे दें। मैं इनको देखो एक बार करके देख लेता हूँ। DKY, यहाँ से D से F, D 4 पर होता है और F 6 पर होता है, तो यहाँ से 2
बता दिया। ये 11 पर होगा और ये जे कितने पर होता है, 10 पर होता है। यहाँ से एक माइनस कर दिया और यहाँ वाई 25 पर होता है और डब्लू 23 पर होता है। यहाँ से 2 माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार देखो डी, इस प्रकार करने से आप इस प्रकार ही देख लो, सभी में 2-2, पहले वाले में 2-2 जोड़ा है और फिर 1-1 घटाया है और फिर 2-2 घटाया है। तो यहाँ से देखो डी एफ एच जे, तो आगे क्या होगा, अल होगा। यहाँ से के जे आई एच, तो यहाँ से जी हो जाएगा। और वाई डब्ल्यू यू एस, यानी एक एक स्टेप पीछे आए हैं, तो इसका क्या होगा, एक एक स्टेप पीछे आओ। ये कितने पर है, एस कितने पर होगा, सॉरी 2-2 स्टेप पीछे आओ। इसमें एस कितने पर होगा, 19 पे होगा। तो 19 में से 2 पीछे आओ, 17 होगा। 17 पर क्या होगा, क्यू, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहाँ से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है। बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मान लो गीता है, यहाँ पर मान लो गीता, कहीं मान लो ना, आप मान सकते हो। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तो ये मान लो 6 किलोमीटर इन उठ गई। तब वहाँ से बाएं मुड़कर, बायों किन लोग है, वो इन लो, इन 8 किलोमीटर उठ गई। फिर अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, यानी 6 किलोमीटर से, यानी घर के सीध में आ गई लगभग, 6 किलोमीटर ठा गई। बताइए कि प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। तो देखना बढ़ के देखो, 6 घट सीधी जना इन 8 ही ना गई, जना 8 है शिवा, इन उत्तर बढ़ के देखा जना 8 किलोमीटर किस ऑप्शन में दे देख लो, 8 ऑप्शन नंबर बी में दे है। कितो सरल क्वेश्चन है के तो करना है, शर्म मारे। आगे देखो, यदि बर्फ को पानी, पानी को आग, आग को आकाश, आकाश को जमीन और जमीन को बर्फ कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। खटोड़ सी, पक्षी खटोड़े, आकाश में उड़े, आकाश ने आप जमीन के दी और जमीन ने बर्फ के दियो, तो खटोड़ से देख लो, आकाश ने आप के क्यों है, पक्षी आकाश में उड़े, आकाश ने आप जमीन के दी, पक्षी वो तो आकाश में जमीन में उड़ सी, यानी आकाश में उड़ो बिना जमीन के दिन वो तो जमीन में उड़ सी, मैंने उड़े तो जमीन में के है, उड़े तो आकाश में, तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, यानी वो जमीन ही उसी। समझ में आ गयो कि सारा ने। आग लो देख लियो, एक निश्चित कोड में CET को DOM के रूप में लिखते हैं, तो OEB को कैसे लिखेंगे। एकदम सरल क्वेश्चन है। ओ थाने होमवर्क दूँ, कमेंट बॉक्स में बता देंगे भाई राइट आंसर क्या है, LOY या LOX, MOW, LYX, चारा में किसो उत्तर रहेंगे, वो सारा कमेंट बॉक्स में बता दिया। जे आज इनको नहीं बतायो तो मैं काली को बता देशू, कई बात करनी, ठीक है। थाने को होमवर्क दूँ, थाने वो वीडियो किया लग्यो, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और लाइक व शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब अभी तक किसी ने नहीं किया है, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। जैसे जंगल में आग एक कोने में लगाई जाती है तो सारे जंगल का नष्ट कर देती है, उसी प्रकार इस वीडियो को पूरे भारत, कहीं पर दूसरे देशों में फैला दो आग की तरह। जय हिंद, जय भारत।